हाल ही में प्रयागराज में मोबाइल को लेकर एक ऐसी घटना सामने आई है जो किसी भी पेरेंट्स और हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। 9वीं कक्षा की छात्रा मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसे उसके पिता ने मोबाइल देखने से डांटा तो बेटी ने रात होते ही अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। देश के हर कोने में ऐसे मामले अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। बच्चों में मानसिक समस्याओं की ऐसी तमाम घटनाएं अक्सर हमने देखी हैं। अब सवाल यह है कि छोटी छोटी बातों पर बच्चे ऐसे कदम क्यों उठा लेते हैं? आखिर क्यों बच्चों में ऐसी मानसिक बीमारियां पनप रही हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल 10% बच्चों में किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी पाई गई है और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इनमें से 33% पेरेंट्स के बच्चों को इन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं होता। अब बच्चों में जो आम मानसिक बीमारियां हैं वो हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक दिमागी बीमारी है जिसके तहत बच्चा अपने आसपास के लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, ना ही उसको लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे बात करना अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों को खेलना भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा है एंजाइटी। बच्चों में किसी काम को लेकर डर होना या किसी चीज का फोबिया होना, ये एंजाइटी के लक्षण है। अगर ये बच्चों में ज्यादा देर तक रहती है तो ये खतरनाक रूप ले सकती है। तीसरा है डिप्रेशन। अगर बच्चा लगातार उदास रह रहा है तो वे डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे बच्चे को हमेशा खालीपन महसूस होता है। और चौथा है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा अगर बात बात पर हाइपर हो जाता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं फोकस कर पाता तो वे इस डिसऑर्डर का शिकार है। अगर बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग चुकी है तो वे पैथोलॉजिकल गेमिंग का शिकार हो चुका है। अब यहाँ पर पेरेंट अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें? पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। अगर बच्चे का माहौल बदलना चाहते हैं तो कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे बच्चे को मानसिक चोट ना पहुंचे। अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखे तो उसे बूस्ट अप करने की कोशिश करें। टाइम टू टाइम बच्चे के टीचर और दोस्तों से मिलकर बच्चे के व्यवहार का पता भी लगाते रहें। अगर आपको बच्चे के लाइफस्टाइल में कोई नेगेटिव बदलाव नजर आ रहा है तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेकर जाएं। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। इस तरह के एडिक्शन से बच्चों को मानसिक बीमारियां होती हैं जिसके कारण बच्चे कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बल्कि पेरेंट्स को बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदतों को पॉजिटिव तरीके से छुड़ा देना चाहिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। हाल ही में प्रयागराज में मोबाइल को लेकर एक ऐसी घटना सामने आई है जो किसी भी पेरेंट्स और हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। 9वीं कक्षा की छात्रा मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसे उसके पिता ने मोबाइल देखने से डांटा तो बेटी ने रात होते ही अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। देश के हर कोने में ऐसे मामले अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। बच्चों में मानसिक समस्याओं की ऐसी तमाम घटनाएं अक्सर हमने देखी हैं। अब सवाल यह है कि छोटी छोटी बातों पर बच्चे ऐसे कदम क्यों उठा लेते हैं? आखिर क्यों बच्चों में ऐसी मानसिक बीमारियां पनप रही हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल 10% बच्चों में किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी पाई गई है और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इनमें से 33% पेरेंट्स के बच्चों को इन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं होता। अब बच्चों में जो आम मानसिक बीमारियां हैं वो हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक दिमागी बीमारी है जिसके तहत बच्चा अपने आसपास के लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, ना ही उसको लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे बात करना अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों को खेलना भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा है एंजाइटी। बच्चों में किसी काम को लेकर डर होना या किसी चीज का फोबिया होना, ये एंजाइटी के लक्षण है। अगर ये बच्चों में ज्यादा देर तक रहती है तो ये खतरनाक रूप ले सकती है। तीसरा है डिप्रेशन। अगर बच्चा लगातार उदास रह रहा है तो वे डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे बच्चे को हमेशा खालीपन महसूस होता है। और चौथा है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा अगर बात बात पर हाइपर हो जाता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं फोकस कर पाता तो वे इस डिसऑर्डर का शिकार है। अगर बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग चुकी है तो वे पैथोलॉजिकल गेमिंग का शिकार हो चुका है। अब यहाँ पर पेरेंट अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें? पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। अगर बच्चे का माहौल बदलना चाहते हैं तो कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे बच्चे को मानसिक चोट ना पहुंचे। अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखे तो उसे बूस्ट अप करने की कोशिश करें। टाइम टू टाइम बच्चे के टीचर और दोस्तों से मिलकर बच्चे के व्यवहार का पता भी लगाते रहें। अगर आपको बच्चे के लाइफस्टाइल में कोई नेगेटिव बदलाव नजर आ रहा है तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेकर जाएं। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। इस तरह के एडिक्शन से बच्चों को मानसिक बीमारियां होती हैं जिसके कारण बच्चे कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बल्कि पेरेंट्स को बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदतों को पॉजिटिव तरीके से छुड़ा देना चाहिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ।